नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। पिछले कुछ दिनों से लगातार कॉकरोच शब्द जो है वो ट्रेंड में है, लेकिन हम लोग कुछ तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से 2 दिन जो है वो सोशल मीडिया पर जुड़े नहीं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा। कॉकरोच जनता पार्टी बनी कैसे? एक तरीके से आप कह सकते हैं सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद। हालांकि आप उस टिप्पणी को पूरा देखेंगे, जिस तरीके से कुछ वकीलों को सीनियर वकील की उपाधि दी गई और उसके बाद दुबे नाम के एक वकील को लेकर कुछ उनकी पीआईएल थी, उसको लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने इस तरीके की टिप्पणी की थी, लेकिन उसका जो वक्तव्य था या आप कहिए तो वो संदर्भ दूसरा था। लेकिन उसको जोड़ा गया बेरोजगार युवाओं के साथ, उसको जोड़ा गया महंगाई के साथ। तो इसमें अगर आप इसको टूल किट कहें तो भी आप सही है, और अगर आप इसको ठीक उसके उलट लेकर चलते हैं तब भी आप जो है वो दोनों तरीके से सही है। तो हम पहले बात करते हैं टूल किट की कि आखिर ये टूल किट क्यों है। तो टूल किट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इससे पहले भी टूल किट आया था 2020 कोविड के समय। और कोविड के समय टूल किट 2 बार 2 अलग अलग तरीके से, एक कोविड वैक्सीन को लेकर और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन जो है वो खुद को लगवानी पड़ी, और दूसरा जो है वो आया था किसान आंदोलन के रूप में। तो किसान आंदोलन जिसमें सच्चे किसान आप ले सकते हैं और दूसरे जिन्होंने एक तरीके से उस किसान आंदोलन को हाईजेक कर लिया था, तो दोनों तरीके के लोग उसमें शामिल थे। तो 26 जनवरी को जो हुआ उसको आप किसान आंदोलन से जोड़कर नहीं देख सकते। तो वो एक टूल किट था, और उस टूल किट के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। आप खुद देखिए, अगर आप उस वक्त के फुटेज देखोगे या आपको पता होगा तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जो है वो उस आंदोलन तक पहुंचते थे। तो अरविंद केजरीवाल ने पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर, 2G घोटाले को लेकर, कोल घोटाले को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन, और उस आंदोलन में क्या निकल कर आया? आम आदमी पार्टी। तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी प्लानिंग के तहत इस देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट चलाया। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हुए, और एक्सपोज होने के बाद में यह आप कहिए कि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा के बाद में कुमार विश्वास ने तो सीधे तौर पर किस तरीके से उनके ऊपर जो है वो आरोप लगा दिए थे कि इनका जो नेटवर्क है वो आतंकवादियों के साथ है। तो अब इसमें जो है वो टूलकिट में नया क्या है? तो उस टूलकिट में नया है अभिजीत दीपके, और दूसरा है अर्पित शर्मा। अभिजीत दीपके बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो है वो इस वक्त छात्र है, लेकिन 2020 में वो जुड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ। और अर्पित शर्मा वो सीधे तौर पर उनका कनेक्शन सामने आता है मनीष सिसोदिया के साथ। तो जब आप इसको समझोगे तो आपको सारी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। और जब टूलकिट की हम बात करते हैं तो दूसरा आप देखिए, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, आप कह सकते हैं अचानक से होने वाली घटना, लेकिन उसके बाद में जेएनजी को भड़काने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो एक इमोशनल भावुक एक ड्रामा किया, वो उस टूलकिट का हिस्सा था। ठीक ऐसे ही आप सीजेआई सूर्यकांत की जो टिप्पणी है उसके बाद उसके साथ इसको जोड़कर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पर एक अकाउंट होता है, और कुछ ही दिन में उसके फॉलोअर्स की संख्या लगभग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा चली जाती है। अब इसको मीडिया का एक वर्ग जो है वो लगातार इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, और उनका ये मानना है कि इससे नरेंद्र मोदी की नींद उड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से क्योंकि सबक लेना चाहिए, नींद उड़नी भी चाहिए। क्यों उड़नी चाहिए? क्योंकि भले ही ये किसी भी तरीके का हो, लेकिन इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि कुछ लोग आपने देखे होंगे सड़कों के ऊपर सफाई करते हुए दिखाई देते हैं,
जो कहीं ना कहीं कॉकरोच के जो है वो, आप देखिए उनके कुछ सर के ऊपर जो है वो कॉकरोच की तरह पहने हुए, चेहरे पे पहने हुए या पीठ के ऊपर जो है वो पहने हुए। तो अगर 2-4 हजार लोग या 2 से 4 हजार लड़के, 5 हजार लड़के अगर सड़कों पर उतरते हैं तो आप उसका प्रभाव देख सकते हैं। और जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया है, तो ऐसे लगेगा जैसे इसको इस तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं कि अचानक से लोगों को लगने लगा हो कि इस देश में जो है वो बेरोजगारी पे जो है वो बातचीत नहीं होती, महंगाई पे बातचीत नहीं होती। और ऐसे समय में जब एक तरीके से ईरान और इजराइल, या आप कह सकते हैं कि अमेरिका के युद्ध की वजह से आर्थिक संकट में है पूरी दुनिया, उस स्थिति में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब महत्वपूर्ण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से अगर रूमर्स कोई फैलाता है तो उसका असर देखने को मिलेगा, इससे जो है वो हम इनकार नहीं कर सकते। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर इस तरीके के लोगों को कोई हाईजैक कर ले जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव किस तरीके से हो सकता है। न्यूज क्लिक आपको याद पता ही होगा किस तरीके से देखते ही देखते एक ऐसा नेटवर्क बन गया जिसने अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर को एक तरीके से भारत के नक्शे में दिखाया ही नहीं, विवादित क्षेत्र तक बता दिया, जबकि उससे जुड़े हुए लोग भारतीय थे। और किस तरीके से चाइना जो है वो उसकी फंडिंग करता था। तो क्या गारंटी है कि अभिजीत दीप के जैसे लोगों के ये कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही सही, लेकिन वो हाईजैक नहीं होगी। और दूसरा, अगर आप इसके उलट अगर आप देखते हैं कि क्या इसका कोई प्रभाव हो सकता है, तो आप देखिए आम आदमी पार्टी से अगर हम इसको जोड़कर देखते हैं तो इससे पहले ध्रुव राठी, जिसके मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर आसपास भी जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं होगी। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव, दोनों में ध्रुव राठी जो है वो सक्रिय था और आम आदमी पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, इससे कोई जो है वो शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी मैनिफेस्टो की जो वेलफेयर स्कीम्स ले लीजिए या फ्री बीज की जो रेवड़ी ले लीजिए, उसको लेकर वो लगातार जो है वो हमलावर था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मॉडल के ऊपर लगातार चुप्पी साधे हुए था। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष को आंशिक सफलता मिली, उसके बाद ध्रुव राठी ज्यादा एक्टिव हुआ और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वो चैलेंज करने लगा। आप उसके उस वक्त के वीडियो देख सकते हैं। वो लगातार जो है वो चैलेंज की बात कर रहा था, विपक्ष के साथ खड़ा था, चैलेंज स्वीकार करें, किस तरीके से जो है वो शिक्षा के मॉडल को और स्वास्थ्य के मॉडल को जो है वो बेहतरीन बनाया जा सकता है। और उस वक्त विपक्ष के कुछ नेता जो है उसके जाल में ट्रैप भी हो गए थे। और उस वक्त भी हमने वीडियो बनाया था कि बाहर बैठकर भौंकने से जो है वो भारतीय राजनीति में इन चीजों से ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोग जो ध्रुव राठी के फॉलोवर्स थे, उनके कमेंट्स अगर आप मेरे ही भी कुछ वीडियो पर देखोगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के, तो आपके समझ में आ जाएगा। और उस वक्त भी हमने बात की थी कि परिणाम के दिन आप वापस जो है वो लौटकर जरूर आना। लेकिन कोई भी व्यक्ति लौटकर नहीं आया। इसलिए लौटकर नहीं आया क्योंकि ध्रुव राठी हो चाहे उसके आका हो, महाराष्ट्र की जनता ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। और सिरे से खारिज क्यों कर दिया? क्योंकि इनके वीडियो में, इनके स्टेटमेंट में ये जो बोलते हैं उसमें एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए बैटिंग करने की बू आती है। इनका वास्तविकता से किसी भी मुद्दे से कोई भी जो है वो सरोकार नहीं होता, ना ये लोग जो है वो ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इन चीजों का ज्यादा, क्योंकि अगर इससे सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरीके से करने से अगर चुनाव जो है वो अफेक्ट होते, तो फिर रवीश कुमार आप देख लीजिए, अजीत अंजुम को आप देख लीजिए, वाजपेयी को देख लीजिए, और भी बहुत सारे जो है वो दरबारी मीडिया वर्ग के ऐसे लोग हैं जो आज भी नरेंद्र मोदी को कोसते हुए नजर आते हैं। तो फिर अब तक वो किसी भी चुनाव को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पाए? उलट इसके उससे इन्फ्लुएंस कौन हुआ? उससे इन्फ्लुएंस हुआ कांग्रेस पार्टी, उससे इन्फ्लुएंस हुई आम आदमी पार्टी। और उनका असर क्या हुआ? एक तरीके से इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए चूर्ण बेचा। तो ध्रुव राठी से लेकर सब लोग जो है वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे एक तरीके से विपक्ष के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद विपक्ष की इस तरीके से करारी हार, एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई है, उसके बाद से इस पूरे एक टीम का जो है वो होश उड़े हुए हैं।
तो इसलिए आप इसको जो है वो टूल किट के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, आप इसको जो है वो सीजीआई सूर्यकांत का जो स्टेटमेंट था उसके साथ में भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से आपका जो है वो आकलन बिल्कुल सही है। लेकिन जब इसके हश्र की बारी आती है, ये टिक क्यों नहीं पाते इस तरीके के लोग, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं टिक पाते। और अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो है वो अकाउंट हाईजैक की अफवाहें चल रही है या जिस तरीके की जो बातें चल रही है, लेकिन एक और चीज जो है वो लगातार ट्रेंड में है और वो है लाल हिट पार्टी, कि कॉकरोच पार्टी का जो इलाज है वो है लाल हिट पार्टी। तो एक तरीके से ये साफ तौर से समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल के जो मंसूबे हैं, विपक्ष के जो मंसूबे हैं कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, सिर्फ जेएनजी जो है वो सड़कों पर उतरे और सत्ता परिवर्तन करके उनको सत्ता हाथों में दे दे। तो फिर इसके अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश, आप देखोगे श्रीलंका, आप देखोगे नेपाल, बालेन शाह, तो इन लोगों को लगता है कि शायद इस तरीके का जो है वो भारत में भी हो सकता है। लेकिन 1 साल तक चले किसान आंदोलन से इस पूरे देश ने जो देखा, जो समझा, वो सबको पता है कि इस देश में ऐसा कुछ जो है वो होने वाला नहीं है। इसलिए हमने कहा है जर्मन डॉग से लेकर कॉकरोच तक। क्या वाकई जो है वो भारतीय राजनीति में जो है वो इस तरीके का प्रभाव डाल सकते हैं, तो उसकी उम्मीद जो है वो ना के बराबर की जा सकती है, क्योंकि ये निस्वार्थ नहीं होकर किसी ना किसी पार्टी की फंडिंग के जरिए या किसी के कहने पर जो है वो इस तरीके का काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।